हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं, फिर एज यूजुअल बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी और फिर स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर आप वीकली क्लोजिंग देखे, पहले मंथली देख लेते हैं तो मंथली में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 3 महीने से एक कंसोलेशन में है। अगर वीकली देखे तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया था, बट टॉप ऑफ द मतलब अपर साइड क्लोजिंग हुआ है। ओपन जहां से हुआ था वहां से नीचे हुआ है, तो यू कैन सी। बट अगर आप देखेंगे तो बेयर्स ने बहुत कोशिश किया बाजार को नीचे लेने आने की, बट एट द एंड ऑफ द वीक बुल्स ने काफी रिकवर कर दिया। या अब लेट्स डिस्कस द डेली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले चीज जो आई थिंक कल आप लोगों को याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 21,800, जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे सुबह में गैप डाउन हुआ और वहां से बायर्स ने डिफेंड करना शुरू कर दिया। तो स्टिल फॉर नाउ ये एक ऐसा जोन है जो अपने को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर ही सकते हैं। वो 21,800 21,700 का जोन है, राइट। दूसरा चीज है, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ये करो या मरो वाला है, फाइनल 21,400 400 500 का, राइट। बट फॉर नेक्स्ट वीक आई थिंक लेट्स लुक एट। सबसे पहले चीज, ये जो जहाँ पे क्लोज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। जो इसराइल का वॉर हुआ था, जो गैप डाउन यहाँ पे हमने देखा था, उसके बाद जो सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक सेलिंग आया, देन वी आर सीइंग द पुल बैक। अब नेक्स्ट वीक मार्केट मान लो 22,400 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट विल गेट रेडी फॉर ऑल टाइम हाई। दूसरा एक एरिया मार्केट के एक स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है इसके ऊपर है 22,280 300। देन उसके ऊपर जाता था 22,380 400 का ही जोन है, राइट। तो वो चीजों पे ध्यान रखिए। दूसरी चीज है, पुल बैक मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं करे और फिर ठीक है 22,000 के आसपास या 22,000, हाँ 20-30 के, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। सो पॉइंट ये है कि अपने को लॉन्ग पोजीशन ही देखना है, शॉर्ट नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए वीकली कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं जहाँ पे आप बोल सकते हो कि बाजार बहुत बड़ा वीक हो गया है। इट इज जस्ट जो मैंने आपको बार बार बताया, इस टाइप के जो पुल बैक है, क्या ये भी वही पुल बैक है एंड देन अगेन मार्केट विल गो ऑफ, राइट। सो वी डोंट हैव एविडेंस कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। जो जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट का माइनर ट्रेंड में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक मैंने आपको जो बताया, मंडे को आपको ये ध्यान रखना है, नीचे में बाजार ये 22,000 21,900 और 22,000 ये ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। एंड मान लो पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन कर फिर ऊपर जाए तो यू कैन टारगेट 22,200 22,280 एंड देन 22,380। ये सब जोन है जहाँ पे बाजार जाके खड़ा हो सकता है। या एंड लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी अगर याद हो तो हमने कल डिस्कस किया था, आई विल डिस्कस यू टुडे आल्सो। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये जो तेजी आया था 3 स्टेट के इलेक्शन के बाद, तो कहीं ना कहीं ऊपर में वहां जा रहा है, फिर पुल बैक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक आया, देन अगेन पुल बैक। तो मार्केट इज इन बेसिकली इन रेंज ब्रॉडली। सो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ये एक बायर्स का डिफेंड एरिया है और बायर्स डाउ पे डिफेंड कर सकते हैं। 46,500 टू 700 का जोन है, वहां पे एग्जिट बायर्स ने डिफेंड किया। तो फॉर टुमारो सबसे पहला एक जोन है 47,750, उसको क्रॉस करता है तो 48,050 के आसपास, और बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है 48,050 और उसके ऊपर, तो मार्केट में एक तेजी आ सकता है। या एंड इट कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। सो कल आप दो जोन को ध्यान रखिए, ये और ये। मान लो यहाँ पे कहीं पे आके नीचे में जाने की कोशिश करता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, या तो गैप अप हो यहाँ पे 48,000 के आसपास और फिर नीचे जाने की कोशिश करते हो, देन यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट बट नॉट पोजिशनल। दूसरी बात है, मान लो कल पुल बैक आता है 47,100 200 कहीं ना कहीं इसके आसपास, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन। So broadly, structure is in uptrend. There is no downtrend. Sooner or later मुझे लगता है ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, तो कीप ऑब्जर्विंग। लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमने जो डिस्कस किया था, ये जोन जो रेट मैंने मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते थे, एक्चुअली वहां से ही बायर्स ने डिफेंड किया है। अब फिन निफ्टी में मैं आपको आगे ड्रॉ करके बताता हूँ। फिर निफ्टी में, फिर निफ्टी जैसे ही ये गैप डाउन जो हुआ था मंडे को, उसके ऊपर निकल जाता है, बेसिकली 21,300 टू 400 का एक जोन है, तो फिर बैंक फिर निफ्टी विल ट्राई फॉर ऑल टाइम हाई। या एंड लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स।
स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन करता है, फिर अप जाता है, फिर यहाँ पे पुल बैक आया, फिर यहाँ पे पुल बैक अभी रेंज में है। सूनर और लेटर आई थिंक इट शुड ब्रेकआउट, राइट? जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है, वाई टू थिंक यहाँ पे मंडे को गैप डाउन हुआ था जो वॉर का, तो आप देखो स्मॉल कैप में एक स्ट्रेंथ है। सो बेसिकली अंडरलाइन स्ट्रेंथ दिखा रही है कि मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है जितना निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दिखता है। सो ये जोन के नीचे जब तक नहीं जाता है और फिर ये बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्मॉल कैप्स, राइट? सो कीप फॉलोइंग द ट्रेंड, कीप मैनेजिंग योर रिस्क, एंड कमेंट में जरूर बताइए कि हाउ दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू, एंड क्या आप इसको यूज कर रहे हैं आपका जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है उसमें, और कमेंट में जरूर बताइए। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।